everyone and welcome to my YouTube channel The Milestone, and today we are going to study chapter 10 of class 8, that is profit and loss. In this chapter we will learn about profit and loss percentage जो है पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट और लॉस जो है पढ़ने से पहले जो कुछ टर्म्स जो है उससे रिलेटेड उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिस्टेड आउट कर लिया है। पहला जो है वो है कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ सीपी। जिस प्राइस पे किसी भी सामान को जो है ख़रीदा जाता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज़ ब्राउट। एंड सेलिंग प्राइस, और इसको डिनोट किया जाता है सीपी से, एंड सेलिंग प्राइस इज़ द कॉस्ट एट विच एनी आर्टिकल इज़ सोल्ड। जितने प्राइस पे किसी भी चीज़ को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर देखिए हमने कोई सामान है उसको अगर 100 रुपया में ख़रीदा तो वो सीपी हो जाएगा इसका 100 रुपीज़, और हमने उसको 120 रुपीज़ में बेच दिया, दैट इज़ उसका एसपी हो जाएगा 120 रुपीज़। सीपी हो गया 100 और एसपी हो गया 120 रुपीज़। नेक्स्ट टर्म जो आता है वो प्रॉफिट। देख रहे हैं हम यहाँ पे जो है 100 रुपीज़ का सामान जो है वो 120 रुपीज़ में बेच रहे हैं, दैट इज़ वी आर गेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20 रुपये का। कितना, 20 रुपये का। 100 रुपये में सामान खरीद के 120 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20 रुपये का। प्रॉफिट कब होगा, जब जो है एसपी जो है वो ग्रेटर होगा सीपी से। प्रॉफिट तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हमेशा आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। जब भी हम देखेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर आते हैं लॉस पे। लॉस जब सीपी ग्रेटर हो जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने 100 रुपीज़ में सामान खरीद के और उसको बेच दिया 80 रुपीज़ में। लॉस, अभी हम क्या किस पे बात करेंगे, लॉस। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपीज़ का कोई सामान हमने खरीद के और उसको 80 रुपीज़ में बेच दिया। हमारा सीपी जो था हमारा वो था 100 रुपीज़, और जो हमने उसको बेचा वो 80 रुपीज़ में। आपको क्लियरली आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, लॉस, क्योंकि 100 रुपये में खरीद के उसको 80 रुपया में हमने बेच दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस। लॉस तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। तो ये दोनों आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस। तो यहाँ पे लॉस देखिए कितने रुपया का हो रहा है, 20 रुपये का, डेट इज लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब जो है नेक्स्ट टर्म उसकी बात करते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो जो प्रॉफिट परसेंट बराबर जो होता है वो होता है आपका प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100%। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था अभी, इसका सीपी था 100 रुपीज़ और प्रॉफिट इस पे हुआ था 20 रुपया। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो 20 बाय सीपी दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई 100%, दैट इज़ 20% जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते समय हमेशा जो डिनोमिनेटर सीपी होता है, बेस में जो आपको सीपी लिखना है। उसी तरह लॉस परसेंट बराबर जो हो जाता है लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100%। जितना लॉस हुआ है वो बाय सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब कुछ ओवरहेड एक्सटेंशंस एक्सपेंसेज होते हैं, जैसे जो ऊपर से खर्च हुआ उसको आपको कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर देना है। लेट्स अगर आपको बताए सीपी था 100 रुपीज़, ओवरहेड एक्सपेंसेज मीन्स कोई सामान है उसको ट्रांसपोर्टेशन में, रिपेयरिंग में जो भी खर्च हुआ है उसको आपको कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करना है। जैसे कि एक ये 100 रुपीज़ का था कॉस्ट और इसका 20 रुपीज़ मान लेते हैं, इस पर ओवरहेड एक्सपेंसन है, दैट इज़ इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 120 रुपीज़। तो आप सीपी में ही 120 रुपीज़ लिखिएगा। जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेज है उसको आप सीपी में ऐड कर देंगे। उसके बाद आते हैं कुछ, टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड गेन और लॉस परसेंट इज गिवन। देन सेलिंग प्राइस जो इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट, और जब अगर लॉस होगा तो आप 100 माइनस लॉस परसेंट लिखेंगे बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ है 1650 और गेन परसेंट जो है वो 4%। देन वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, देन एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 प्लस गेन परसेंट, यानी 100 प्लस 4, यानी 100 प्लस 4 बाय 100 मल्टीप्लाई 1650। ये जो आपका हो जाएगा 104 बाय 100 मल्टीप्लाई 1650 रुपीज़। तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। और वो यहीं पे अगर ये लॉस परसेंट होता है देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, -4 यहाँ करते हैं, दैट इज़ -4 हो जाता है, 96 वहाँ पे लिखते हैं। अब जो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और 5 से 5 3 15 एंड 5 3 15, 2 से एक इसको कैंसिल कीजिए, 5 और 2
वी हैव टू मल्टीप्लाई, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई CP। कब? जब गेन परसेंट दिया हुआ हो, अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड CP, कॉस्ट प्राइस निकालना है जब SP और गेन या लॉस परसेंट हमको दिया हुआ रहे। तो CP इज इक्वल टू होता है 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट, अगर गेन परसेंट दिया हुआ है तो प्लस, और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई SP। तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे। देखिए एक एग्जांपल है, ये SP है 100 रुपीज़ और लॉस परसेंट है 20%, सॉरी। वी हैव टू फाइंड CP, देन CP इज इक्वल टू 100 बाय, अब चूँकि यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। तो 100 माइनस 20 दैट इज़ 80 मल्टीप्लाई SP कितना है 100 रुपीज़। तो हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 125 रुपीज़। तो इस तरह से आपको CP और SP जो है वो निकालना है। ये दोनों फार्मूला जो है आप याद रखिएगा, देन आप जो है आसानी से CP और SP निकाल लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्काउंट के बारे में कि हाउ टू फाइंड डिस्काउंट। नाउ वी विल लर्न डिस्काउंट, अभी प्रॉफिट लॉस और अभी हम पढ़ लिया, और अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे डिस्काउंट। ये जो है नया टॉपिक है। डिस्काउंट क्या? डिस्काउंट दैट मीन्स छूट। और डिस्काउंट जो है वो किस पे होता है उसके लिए पहले हमको जानना होगा मार्केट प्राइस। अभी तक हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे थे, अब जानते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस दैट इज़ समथिंग कि आप जब भी कोई सामान खरीदते जाएंगे उस पर जो है कुछ मार्क, उसका प्राइस जो है वो मार्क रहता है। लेट्स टेक कि उसके रैपर पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, दैट इज़ जो है उसका मार्केट प्राइस क्या है 100 रुपीज़, लेकिन वो आपको देता है 80 रुपीज़ में, दैट इज़ 20 रुपया जो है वो डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट जो है वो होता है किस पे? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या? जो कि कॉस्ट लिस्टेड ऑन इट्स, जो रैपर या जो भी चीज़ है उस पर जो कॉस्ट मार्क किया हुआ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मार्केट प्राइस। MRP जिसको आप लोग कहते हैं वो लिखा हुआ रहता है, और उसी पे आपको मिलता है क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स क्या? छूट। मार्केट प्राइस पे क्या मिलता है आपको? छूट। और सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मतलब मान लीजिए मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़ और डिस्काउंट आपको दिया 20 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80 रुपया। मतलब 100 माइनस 20 दैट इज़ 80 रुपया में आपको देगा। तो डिस्काउंट जो है वो हमेशा काउंट होता है मार्केट प्राइस में। चीज़ आप याद रखिए, डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन मार्केट प्राइस। जैसे कि देखिए मार्केट प्राइस है 1250 रुपया और डिस्काउंट इस पर आपको मिला है 6%। वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है हमको? सेलिंग प्राइस। तो पहले हम ये निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने रुपये का मिला है, और उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो डिस्काउंट जो है वो दिया है 6%। एज यू नो डिस्काउंट इज ऑलवेज काउंटेड ऑन वेयर? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस कितना? 1250। दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल टू 6% ऑफ 1250। हमेशा जो है डिस्काउंट किसका होता है? मार्केट प्राइस का। तो 6% है किसका? 1250 का। ये हुआ है आपका डिस्काउंट। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 5 टू जा 10 और 5 से ये 25, 2 3 जा 10 दैट इज 75 रुपीज़। यानी कि 75 रुपीज़ का आपका क्या हुआ है? डिस्काउंट। नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू जो होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना था? 1250 माइनस 75। 10 5 4 7 गया 7 और ये हो गया 1 दैट इज 1175 रुपया। तो ये आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो आप सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1175। नाउ जो है अब हम बात करेंगे वो टैक्स की, सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको कि वैट कहते हैं। सेल्स टैक्स दैट इज ST एंड वैल्यू एडेड टैक्स वैट। डिस्काउंट के बाद जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है? सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो दोनों के बारे में पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। सेल्स टैक्स एनीथिंग, कोई भी चीज़ टैक्स होता है वो आपको कॉस्ट में ऐड करना होता है। टैक्स इज एडेड टू द कॉस्ट। मान लीजिए सामान आप खरीदे 100 रुपीज़ का, उस पर 10 रुपीज़ जो है वो कोई भी टैक्स है, तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 110 रुपीज़। वो आपको मिलेगा कितने में? 110 रुपीज़ में। जैसे कि पहला है वो सेल्स टैक्स है। सेल टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। ये जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज किया जाता है शॉपकीपर के द्वारा कस्टमर को, और ये जो है ऐड कर दिया जाता है बिल में। मतलब कि वही बात है कि आपको 100 रुपीज़ का कोई कॉस्ट है सामान का ओरिजिनल प्राइस, उस पर जो है 20 रुपया आपको टैक्स ले लिए, तो आपको मिलेगा आप कितने में? 120 रुपीज़ में।
उसी तरह एक और टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट भी कहते हैं। द प्राइसेज ऑफ द आर्टिकल्स इंक्लूड द टैक्स कॉल्ड वैट। हर एक सामान में कुछ ना कुछ टैक्स होता है जिसको कि वैट कहते हैं, वो इंक्लूडेड रहता है उसमें। तो जो मेन पॉइंट है आपको ये है कि कोई भी टैक्स हो उसको आपको जो है ऐड कर देना है प्राइस में। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ ए टीवी वाज ₹36,500। एक टीवी है, उसका कॉस्ट कितना था 36,500, और उस पर जो सेल्स टैक्स जो चार्ज किया गया था वो 8%। कितना? 8%। देन फाइंड द बिल अमाउंट। बिल कितना रुपये का होगा ये आपको बताना है ना। देखिए कॉस्ट है टीवी का 36,500 रुपया, और इस पे जो सेल्स टैक्स था वो था कितना? 8%। कितना? 8%। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सेल्स टैक्स इन रुपीज़। कितने रुपये का सेल्स टैक्स था? सेल्स टैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8% ऑफ रुपीज़ 36,500। 36,500 का 8% आपको टैक्स लगा, तो पहले हम निकालते हैं 8,000 36,500 का, और फिर उसको जो है कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 3600 500। ये 00 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 48 और 4 5 8 24 और 24 और 5 4 4 5, यानी आपका जो टैक्स है वो है 2,920 रुपया का। सेल टैक्स कितना लगा? 2,920। 2,920 रुपया टैक्स हो गया, और कॉस्ट था इसका 36,500। तो हम जो है दोनों को ऐड कर देते हैं। जो हमारा जो बिल अमाउंट हो जाएगा, बिल अमाउंट वो हो जाएगा 36,500। तो कॉस्ट ही था, और उस पर टैक्स कितना लगा? 2,920 रुपया। तो इसको आप अलग से उसमें ऐड कर देंगे। यही था आपका टैक्स का जो प्रॉफिट, टैक्स का जो भी है। टैक्स क्या करना है आपको? टैक्स जितना भी रुपया लगेगा उसको आपको कॉस्ट में जो है वो ऐड कर देना है बस। जैसे यहाँ 36,500 कॉस्ट था, और उसका टैक्स कितना था? 8%। तो पहले हमने 8% निकाल लिया, जो कि हुआ 2,920। तो हम लोग बिल अमाउंट निकालना अगर 36,500 में हम लोग क्या करें? 2,920 को ऐड कर दिए। इसको ऐड कर दिए 0 2 1 1 2 और 1 3। ये हो जाएगा आपको 36,500 था, सॉरी 1 मिनट, 0 2 9 5 4 कैरी 1 6 2 8 और 1 9। ये हो जाएगा 39,420 रुपया। यानी आपका जो टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा 39,420 रुपया। तो आपको करना क्या? टैक्स जो भी हो, सेल्स टैक्स हो या वैल्यू एडेड टैक्स हो, उसको निकाल के आपको जो है कॉस्ट में ऐड कर देना। टैक्स हमेशा ऐड ही होगा। एंड नाउ आई होप कि आप ये टैक्स, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सारे समझ गए होंगे, और आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर पाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।